विद्यार्थी मित्रों, आज मैं कक्षा 8 का पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे कि आकाश और पृथ्वी और दूसरे ग्रहों या नक्षत्रों के बीच का स्थान जो होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब अंतरिक्ष किसे कहते हैं वो तो हमने समझ लिया। अब मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वह चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद राकेश शर्मा और कल्पना चावला जो थे वह अंतरिक्ष पर गए थे। तो पहले मैं आपको राकेश शर्मा के बारे में बताऊंगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से प्रभावित होकर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का स्वप्न देखा था। उनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। वे बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। वायुसेना में पायलट भी चुने गए थे। अब थे कल्पना चावला। तो नासा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माँ का नाम संजोती था। ऐसा कहा जाता है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष से जब वापस आ रही थी तो उसी दौरान स्पेस शटल में कोई खामी होने के कारण वो वहीं ही क्रैश हो गया और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। अब हम पार्ट 3 में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में लेखिका के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो ये था लेखिका का परिचय। अब ये पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब मैं पाठ का पठन करूंगी और उसकी समझ दूंगी। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अब 20 सितंबर 2007 में हवाई अड्डे माने विमानघर, वहाँ से एक जहाज़ उतरा और उसमें एक प्रकार की उत्तेजना होती हुई दिखाई दी गई। उसमें था गुजरात का गौरव और भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। शान माने गौरव। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता माने योग्यता आज की नारी में है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो नारियाँ होती है वह कभी किसी से
कम नहीं है, वह उच्च से उच्च माने बड़े से बड़े पद पर वह पहुंच सकती है, जिसका उदाहरण है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है कि अंतरिक्ष में युवा वर्ग में सबसे गौरवशाली जो थी वह भारतीय महिला कल्पना चावला थी, और उसके बाद सुनीता विलियम्स का भी नाम जोड़ा जाता है। सुनीता भारत की प्रतिष्ठा को गौरवमंती किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता स्पेस शटल से सफल होकर वापस आई थी, क्योंकि कल्पना चावला का देहांत हो गया था, लेकिन सुनीता विलियम्स वह उसमें सफल होकर वापस आई थी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। बुलंदी माने ऊंचाई, कि यहाँ पर कल्पना चावला जो थी वह एक कल्पना बनकर ही रह गई। उसमें वह क्या है कि अंतरिक्ष तक तो पहुँचे थे, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई, तो वे कल्पना बनकर ही रह गई। कल्पना की स्वप्न को और खुद दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। दीवा स्वप्न, दिन में देखने वाले स्वप्न। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। अब यहाँ कहा गया है कि सुनीता भारतीय है, तो उनके नाम के पीछे विलियम्स क्यों लगता है? ये तो अंग्रेजी सरनेम है। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठता है, तो उसके बारे में मैं बताऊँ। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। अब यहाँ पर कहा गया है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिताजी का जन्म गुजरात में हुआ था, इसके लिए उनका क्या है भारत के नागरिक के साथ वह जुड़े गए हैं। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। उनके पिताजी ने आधी जिंदगी कहाँ पर? गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ से प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक। उन्होंने उस्वाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उस्वाइन के जय, टीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। अब सुनीता विलियम्स कितने भाई बहन थे? 3 थे, उसमें से सबसे छोटी सुनीता विलियम्स थी। अब सुनीता विलियम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो माने अमेरिका का एक राज्य ओहियो में अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय माने संकल्प करना, निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। अब सुनीता विलियम्स जो बचपन से ही बहुत ही मुक्त वातावरण में पली बली थी और उन्होंने कई सारे साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी, और साथ ही साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जब उन्होंने चांद की धरती पर उतरते देखा, तभी उन्होंने बचपन से निश्चय कर लिया था कि वह बड़े होकर कुछ बनेंगे। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक माने विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त की।
इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में बाद में अनुस्नातक किया। इससे पहले वे 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम माने मेहनत की प्रवृत्ति का महत्व था। अब उन्होंने टेक्निकल में अलग अलग जगह पर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की उन्होंने क्या है पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, एविएशन माने विमान की ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइजर ऑफिसर का पद मिला। बेसिक डिवाइजर ऑफिसर माने स्वास्थ्य मंत्रालय के गोताखोरी, उसका उनको क्या है पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण माने अभ्यास, हेलीकॉप्टर चलाने का अभ्यास भी उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए भी चयनित किया गया। अब वह हेलीकॉप्टर का तो प्रशिक्षण उन्होंने पूर्ण किया और उसके बाद पायलट माने जो विमान आदि जो चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। तो उसका कोर्स जो था वह भी उन्होंने क्या था पूरा किया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। कि उनके बचपन से ही इच्छा थी कि वह अंतरिक्ष में जाए, इसके लिए वह कभी भी हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में वह सफल हुई। अब आप बोलोगे कि नासा क्या है, तो नासा जो है वह अमेरिका की एक कंपनी है जो वहाँ पर पायलट और अंतरिक्ष पर जाने वाले लोगों को क्या है ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि हमारे अहमदाबाद में इसरो है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या है अलग अलग ऐसे जो होते अलग अलग वैज्ञानिक आदि जो होते, उसी तरह से नासा भी एक अमेरिका की क्या है बड़ी कंपनी है, जिसमें अंतरिक्ष पर जाने वाले लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहअध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स से सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सिद्धि माने सफल होने के लिए जो होता है उसमें उन्होंने साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अब देखो, पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की जो महिला थी उसकी वापसी के लिए सबने राहत की सांस ली, क्योंकि सुनीता विलियम्स भी जब अंतरिक्ष से वापस लौट रहे थे तो उनके साथ भी स्पेस में कई खामियां हुई थी। तो उस दौरान कई क्या थे, पूरे देशवासियों ने कैंडल भी जलाए थे, उनकी वापसी के लिए प्रार्थना भी की थी और क्या है उनकी वापसी के लिए क्या है कई सारे क्या है कि उन्होंने काम किए थे, तो राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत में बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब उन्होंने कहा कि कल्पना और उनको एक सूत्र में बांधता था, तो वह क्या थे, दोनों भारतीय थे और दोनों को भारतीय संगीत में बहुत ही लगाव था और कल्पना के साथ उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला था।